देखो, अगर पैर फैला रखे हैं सबने, सबसे पहले आपको बताती हूँ, पैरों में अगर दर्द है, घुटनों में दर्द है, कुछ तो मैंने आपको वीडियो भेज दी है, ये दे देगी आपको, क्या है इसका नाम बच्ची का, हाँ कनिका, वो दे देगी। पूरा बैठ करके, जो पैर फैला भी नहीं सकते नीचे, आप लोग तो नीचे अच्छे से बैठ पाए हो, जो नीचे नहीं भी बैठ पाते उनके लिए भी लाभदायक है, आप गाँव में औरों को भी दे देना, ठीक है। कुछ चीज़ें देखो, जिनके पैरों में दर्द है, पैरों को ऐसे फैलाओ, जब आप फ्री होते हो तो ऐसे करके ये घुमाओ, और ये इसको खाली, सब लोग क्या करते हैं, खाली ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, पूरा नीचे तक ले जाना है, पूरा खींच के रखो। फिर इसको लगभग 10 गिनने तक, शुरुआत में 10 गिनने तक रोको, या 5 ही गिनने तक रोक लो, ज़्यादा नहीं रोक पा रहे हो, कमर सीधी रखो, 5 सेकंड तक ऐसे रोको, फिर पीछे करो, फिर पीछे कर रहे हो तब भी 5 सेकंड तक रोको, और ये घुटने के नीचे का हिस्सा है, इसका पूरा ज़मीन से लगाने की कोशिश करो, इतना प्रेशर पड़ना चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले ये हो गया, इसको पहले 5 सेकंड तक करना, फिर 6 सेकंड तक, फिर अगले दिन 7-8 सेकंड तक, ऐसे 10 सेकंड तक कम से कम लाओ, और 10, 15, 20 ऐसे पूरा जितना खींच सकते हो ऐसे खींचो। ये सरल तरीका है घुटनों के दर्द के लिए। आपने बोला एड़ी के दर्द के लिए, एड़ी का दर्द किसने बोला, हाँ एड़ी पंजे के दर्द के लिए। और कुछ लोग क्या होता है, सुबह उठते हैं जैसे ही पैर जमीन पर रखते हैं पैर दुखने लग जाते हैं, तो उसके लिए भी है ये, ऐसे खींच के रखो, जिससे कि यहाँ तक पूरा प्रेशर पड़े, जितनी नस नाड़ियों में आपके ब्लॉकेज हो गए हैं, जितने जाम हो गए हैं, वो सब खुल जाते हैं। इस तरह से पूरा खींचना है, ऊपर करना है और नीचे करना है, ऐसे। इसको थोड़ा सा भी मत करो, ये नहीं कि इसको 5-5 मिनट करो लगातार, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलाते हैं और छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हमने तो कर दिया अब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आपके दर्द है तो लगभग 4-5 मिनट तक अभी करो, फिर दिन में करो, फिर शाम को करो, जब आप बैठते हो ऐसे हिलाओ, फिर इसी को गोलाई से घुमाओ, ऐसे ये ऐसे करके। और कमर उस समय ऐसी नहीं करनी है, सीधी रखो कमर, कमर को हमेशा सीधा रखो, जितना हो सकता है उतना सीधा रखो, क्योंकि कमर जो हमारी है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसी के सहारे हमारा पूरा शरीर टिका रहता है, उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से बैठते हैं, गलत पोस्चर से बैठते हैं, जिससे फिर कमर दर्द भी होता है, फिर बाद में स्पॉन्डिलाइटिस भी होने लग जाता है, कई समस्याएं आती हैं। ये तो हो गया घुटने के दर्द के लिए, सरल से सूक्ष्म आसन हो गए, ठीक है। और अगर अब इसने बोला एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द दोनों के लिए है, और खाली एड़ी के दर्द है, या जिसको नहीं भी है तब भी अपने पैर को ऐसे घुमाओ, ये इस तरह से, ये घुमाओ ऐसे गोलाई से। अब झटके से मत करना, झटके से लगो करोगे तो पता लगा एक बार में ही कोई नस खींच गई, ऐसा नहीं, ऐसे गोलाई से घुमाओ इस तरीके से ये। अब जिनके घुटनों में दर्द है, मोड़ नहीं पा रहे, तो पैर को ऐसा कर लो, जरूरी थोड़ी है कि पूरा आपने दर्द खींचना है, ऐसे करो और थोड़ा ऐसे ऐसे करके हिलाओ। घुटने में भी दर्द है, एड़ी में भी दर्द है, पूरा मोड़ नहीं मारे, पहले ही ज़बरदस्ती मत मोड़ो, ऐसे करके कर लो, या किसी और तरीके से कुर्सी में बैठ करके अपने पैर को वो कर सकते हो, ऐसे ही। फिर दूसरे पैर को लाओ, इसको भी करो, ये इनको थोड़ा थोड़ा रोज करना चाहिए। ये सरल सूक्ष्म आसन है जो आपके पैरों के दर्द को ठीक करेंगे। इसको घुमाया, अब इसी को उल्टी तरफ से घुमा लो। अभी थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, आप इसी को दिन में 2-3 बार करो। आजकल गांव में भी सबके पास थोड़ा समय रहता है, खेती का टाइम भी है, आप थके थुके भी होते हो, तो लेकिन थोड़ी देर के लिए आप आते हो तो केवल पैर तो हिला सकते हो ना, बैठे हो। तो ये हो गया पैरों के दर्द के लिए आपके। अब एक होता है बटरफ्लाई। अब जिनके घुटने में दर्द नहीं है, केवल बिल्कुल सब ठीक है, यहाँ थाइस हिप्स में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, लेकिन घुटने मोड़ पा रहे हैं, वो तो ऐसे मोड़ेंगे। और जो नहीं मोड़ पाते हैं, घुटनों में दर्द है, इतना करो ऐसे करके, जैसे आपके दर्द है ना, पूरा नहीं मोड़ पाओगे तो इतना करो, इतना करके ही ऐसे करके हिलाओ। इससे क्या होगा, पेट के पास भी प्रेशर पड़ेगा, नाभि के पास जितने आपके अंग हैं, किसी को डायबिटीज़ है, लीवर की समस्या है, तो वो ठीक होगी। जो पूरा मोड़ सकते हो वो ऐसे मोड़ो और ऐसे करो। ये जिसको बैठने में दिक्कत होती है, यहाँ दर्द होता है थाइस के पास, हिप्स के पास, और दूसरा पैरों में अक्सर दर्द होता है, इधर हर समय नसों में दर्द होता रहता है हल्का फुल्का, उस सब के लिए बहुत लाभदायक है। ऐसे पूरे नीचे लाओ, ऐसे मोड़ो, ये ऐसे दोनों, हाँ ये घुटने में दर्द है आपके, है तो धीरे, पूरा मत करो, घुटने में दर्द है पूरा मत मोड़ो, मोड़ के अगर दर्द हो रहा है तो इतना ही लाओ, इतना ला के ऐसे करो ये, लेकिन लाओ पूरा नीचे तक, चाहे पैर को फैला लो, ऐसे फैलाओ, हाँ इतना। अब ऐसे करके करो, तब भी करो, उसको जितना करोगे उतना फिर ये जितनी नसें खींचेंगी आपकी ना, खिंचाव आएगा नसों में, उतना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, और दोबारा से आपकी चीज़ें ठीक होने लग जाती है, पुरानी चीज़ें टूट करके दूसरी चीज़ें बनने लग जाती है। ये आपके, ये पेट के लिए भी अच्छा है, कमर के लिए भी अच्छा है बटरफ्लाई। और जिनको डिलीवरी होनी होती है, प्रेग्नेंट लेडी इसको आराम से कर सकती है, गर्भावस्था में इसको आराम से कर सकते हैं, और लगातार लास्ट तक कर सकते हैं, और निश्चित नॉर्मल डिलीवरी होती है।
जो इसको गर्भावस्था में शुरू से अंत तक करेगा इस तरह से। ये यूरिन की समस्याएं हैं किसी को, या यूट्रस की समस्याएं, गर्भावस्था की समस्याएं हैं, तो उस सब में भी लाभ होता है ये सरल। अब मैंने इसने बताया था एड़ी का दर्द, एक तो वो बताया एड़ी के दर्द के लिए, दूसरा एड़ी के दर्द के लिए ऐसे, एड़ी के दर्द के लिए भी है, ये घुटने के दर्द के लिए भी है। ऐसे पकड़ो किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से, अपनी साड़ी के पल्लू से ही सही, हाथ से भी खींच सकते हो, यह है दुपट्टा, इससे ऐसे करके खींचो, पूरा खिंचाव लाओ। अब इसको यहाँ आपकी एड़ी के यहाँ पर भी दर्द प्रेशर पड़ रहा है और इधर घुटने पर भी, करके देखना भी दर्द तो तेरे हो रहा है। करो, दर्द तुम्हारे हो रहा है, करो उसको, प्रैक्टिस करो, पूरा ऐसे खींचो। और ये इधर यहाँ पूरा प्रेशर पड़ता है, देखो घुटने के दर्द में है तो इधर भी प्रेशर पड़ता है और ऊपर की तरफ भी प्रेशर पड़ेगा। ऐसे खींचो, फिर सामान्य लाओ, ठीक है, फिर पूरा खींचो ऐसे करके, ये ऐसे खींचो फिर लाओ। इससे क्या होता है, आपके ये घुटने के दर्द में भी लाभ होगा, एड़ी पंजे के दर्द में भी लाभ होगा, और जिनकी पिंडलियों में दर्द होता है हर समय, हल्का फुल्का दर्द हर समय बना रहता है, ऐसा लगता है कि नीचे खड़े हो रहे हैं, पैर रखने में भी दर्द हो रहा है, बैठने में भी दर्द होता है, तो उसमें भी लाभ होगा, ठीक है। ये एड़ी पंजे का दर्द। और सारे दर्दों से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है उल्टा चलो। कमर दर्द है, उल्टा चलो। अभी दिखाती हूँ, अब उल्टा चलने के लिए थोड़ा चल के दिखा देती हूँ आपको। उल्टा चलने के लिए ऐसा है कि थोड़ा ध्यान देना कि पीछे कोई चीज़ हो ना जिससे टकराओ, ऐसे उल्टा चलना है, ये ऐसे। अब ये तो थोड़ा सा करना है, पूरा उल्टा बैक वॉकिंग करो, ऐसे उल्टा करके चलो, यहाँ से वहाँ तक ऐसे उल्टा चलो, लगभग 10 मिनट। सीधे चलने के बजाय उल्टा चलो। अगर घुटने में दर्द है वो ठीक होगा, एड़ी पंजों में दर्द है वो ठीक होगा, कमर में दर्द है वो ठीक होगा, किसी के पेट में कब्जे की समस्या रहती है वो ठीक होगा, मोटापा है वो कम होगा, फालतू इधर फैट जमा हुआ है वो ठीक होगा, एड़ी पंजों ये पिंडलियों में दर्द होता है तो वो ठीक होगा। और अगर किसी को डायबिटीज़ है उसके लिए भी उल्टा चलो, लीवर की गड़बड़ी हो गई उसके लिए उल्टा चलो, भूख नहीं लग रही है उल्टा चलो। जितना उल्टा चलोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सबसे सरल है, देखो उल्टा कोई भी चल सकता है। और यहाँ पर अपने बरामदे में इतना बड़ा आंगन है, ये देख लो कि कोई पीछे से ना आए, टकराए नहीं, इसी में चलो 10 से 15 मिनट लगातार उल्टा चलो, इसी से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सबसे सरल उपाय है, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमेशा जब से पैदा हुए होते हैं चलना सीखते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा किसी की वजन बढ़ता है, फालतू फैट बढ़ता है, तो किसी की पीठ में नहीं बढ़ता, पीठ बिल्कुल प्लेन रहती है, सपाट रहती है, कमर पीठ पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ता, आगे की तरफ तो इतनी बड़ी हो जाती है, और क्योंकि सीधे ही चलते हैं आगे। उल्टा चलोगे तो यहाँ पर का सारा फैट कम होगा, ये फैट भी कम होगा, मोटापा भी कम होगा। गांव में तो इतना मोटापे की समस्या रहती नहीं है, थोड़ी बहुत अब आजकल यहाँ भी होने लग गई। वो हंस रही है, अपने को दिखा रही है। तो गांव में इतनी समस्या रहती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना चलते फिरते हो, लेकिन उल्टा चलो थोड़ा, तो जितनी जो आपके अंग जो है आगे की तरफ जा रहे हैं वही पीछे की तरफ भी जाएंगे, तो बैलेंस बना रहेगा और दर्द खत्म होंगे आपके। ये हो गया घुटने के दर्द के लिए। कुछ देखो, अब जैसे किसी का घुटना मोड़ नहीं पा रहा, तो कुर्सी में बैठ करके, मैं यहाँ पर बैठ के आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये इसको चेयर ही समझ लो, ऐसे बैठ करके एक्सरसाइज करनी है। बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं या सोफे में बैठे हैं, अपने बेड पर कहीं भी बैठे हो, ऐसे पैर उठाओ, ये एक पैर को उठाओ और इसको रखो थोड़ी देर, पहले 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक रखने की कोशिश करो, फिर 10 से 15 सेकंड। और अगर दिक्कत होती है तो हाथ से सहारा दे दो, ऐसे कुछ देर हाथ से सहारा दे के ऐसे खींच के रखो, और घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जितना खींच सको घुटने को उतना खींच के रखो ऐसे, फिर धीरे से नीचे ले आओ। अब ये तुम्हारा घुटना थक गया, जिसके दर्द होगा थोड़ी थकान भी होगी, दूसरे को पकड़ो ऐसे, फिर ऐसे लाओ, ये ऐसे इस तरह से पहले एक एक करके करो, थोड़ी थोड़ी देर, अगर हो पाता है फिर बीच में बिना सहारे के कर लो, ऐसे सबसे सरल उपाय है। और इसको दिन में 2-3 बार करो, एक ही बार नहीं करना है, 10 मिनट 15 मिनट एक बार ऐसे करके करो, फिर थक जाते हैं पैर छोड़ दो, ये ऐसे लाओ, पहले एक एक करके लाओ, फिर अच्छे से कुर्सी में सहारा लेके दोनों पैरों को भी ऊपर कर सकते हो। अभी यहाँ पर कुछ वो सहारा लेने का है नहीं, कभी कभी दोनों पैरों को भी ऊपर कर सकते हो, ऐसे करके किसी चीज़ से सहारा लेके। दोनों पैरों को करना कठिन लग रहा है तो एक एक को ही करो, ठीक है, ऐसे, ये बहुत सरल है। और चाहो तो ऐसे करके ही फिर पैर को खींचो, ये जैसे नीचे बोला था ना मैंने, नीचे बैठ के पैरों को खींचो, ऐसे करके ही खींचो, ये इतना खींचा छोड़ दिया, ऐसे खींचा छोड़ दिया। कुछ दिन आपको लगेगा इधर कहीं खिंचाव आ रहा है और हल्का सा दर्द होगा, जैसे चढ़ाई चढ़ते हैं कभी नहीं चले होते हैं तो कुछ दिन होगा, तो उससे परेशान मत होना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता।
क्या होगा, पुराने सेल टूट जाएंगे, नए बनने शुरू हो जाते हैं, नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे ही दूसरे पैर को करो, ये ऐसे खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, या कुछ ऐसे ही सीधे रख लो, पूरा खींच के रखो। जितना स्ट्रेचिंग करोगे घुटने के आसपास, उतना पुराने आपके सेल टूटेंगे, नए बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे नए बनने शुरू हो जाएंगे, नस नाड़ियों के ब्लॉकेज खुलेंगे, सारे दर्द आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके घुटनों के दर्द के लिए, एड़ी के दर्द के लिए। अब बताया कंधों के दर्द के लिए, आपको एक्सरसाइज भी बताई, कुछ और बता दे रही हूँ। देखो सरल उपाय है, हाथ को ऊपर करो नीचे करो, ऊपर करो नीचे करो, साइड से लाओ, बहुत सरल है ये। इन्हीं को दिन में 3-4 बार करो। आप अपना खाना बनाने गए हो, सब्जी बना रहे हो, उसमें थोड़ी देर आपको लग रहा है कि पानी सुखाना है या थोड़ी गैस बंद करने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ी देर कंधे हिलाने लग जाओ। कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। किसी से गप मार रहे हो, खड़े होकर के 4 बात कर रहे हो, किसी को डांटना है, झगड़ा करना है अपने कंधे हिलाते रहो, बस छोड़ो मत। ऐसा होता है कि गांव में देखो, हमारी महिलाओं को पहाड़ में, गांव में बहुत काम होता है, खेती का काम होता है। जब खेती का काम होता है उन दिनों बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है। ऐसे किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते घुमा लो, अपना टाइम तो निकालना है ना किसी तरीके से। पूरा घुमाओ, ऐसे थोड़ा नहीं, ऐसे लाओ, ये पूरा ऐसे घुमाओ, हाँ पूरा ऐसे लाओ, फिर इसको ऊपर करो, ये हो गया। और चाहो तो ऐसे करो, ये इन्हीं आसनों को करते रहो। मैंने उसको वीडियो भी दे दी है, और ये वाली वीडियो भी दे दूंगी जिसमें मैंने सारा बता रखा है। ये अभी मैं थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ, आप इसको करते रहो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैठे बैठे ऐसे कंधे हिलाओ। अब कंधे ऐसे हिलाओगे, आपके घुटने में भी दर्द है तो घुटने में भी मालिश हो जाएगी। ये हो रहा है ना, घुटने की मसाज भी हो रही है। और जिनके घुटनों में दर्द है, घुटने की मसाज करो। और मालिश करनी है तो नीचे से ऊपर को ऐसे करके करनी है। ये इतनी एक्सरसाइज कर लो। और ये मैंने हाथों की जो सूक्ष्म एक्सरसाइज बताई, दिन में 3-4 बार करो, लगभग 10 मिनट एक बार, 10 मिनट एक बार, 10 मिनट एक बार। और एक हफ्ते के अंदर कितना ही ज़बरदस्त स्पॉन्डिलाइटिस है, ख़त्म हो जाएगा। शुरू में आपको लगेगा थोड़ा जोर हो रहा है, ऐसे करके पीछे करो, ये हाथ को ऐसे करा, ऐसे घुमाया, ऐसे लाए, ये सब करा, ये सरल एक्सरसाइज है, इन्हीं को करो, बस हो गया। ठीक है, इतना ही है। अब इससे आया तो कोई समस्या नहीं है। बाकी तो आप लोग इतने वीर हो इतने काम करते हो खेतों में, दिन भर इतना बड़ा बड़ा बोझा ले जाते हो। अब बारिश भी आने वाली है और हम लोग भी निकलते हैं। और कुछ और पूछना है तो पूछो, किसी की कोई समस्या है तो आप पूछो। ऐसे ना समस्या क्या, जैसे पैरों में लगती है नसों की, है ना मेन तो। मैं आपको एक बात दिखाई देती हूँ, ये नस तो इसके लिए, हाँ इसके लिए अगर अच्छा, ये वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई, आपकी नसें फूल गई। इसके लिए आपको एक तो अनुलोम विलोम करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 दिन में 1 घंटा कम से कम। ठीक है, दूसरा ये करना है ताड़ासन, इसको पीछे कर देती हूँ, दिख भी जाएगा। जिसको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, इसको भेज भी देना, ये अभी भेज दूंगी मैं। मेरा नंबर ले लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं सबको भेज दूंगी। ये देखो, इस तरह से ये करना है ताड़ासन। ऐसे खींच के रखना है शरीर को, ऐसे, और पूरा खींच के रखो और थोड़ी देर रुकने की कोशिश करो। पंजे के, मेरे पैरों को देखो, केवल पंजे के बल पर हूँ। ये घुटनों के दर्द के लिए भी अच्छा है, स्पॉन्डिलाइटिस जिसको है उसके लिए भी अच्छा है, और कमर में दर्द है उसके लिए भी लाभदायक है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरो गहरी सी, थोड़ी देर सांस को रोक के रखो, ये ताड़ासन, इसी को करो। और इसको दिन में 3 बार 4 बार, सरल है। जब पेट खाली होता है उस समय करो। और किसी को कब्ज की समस्याएं है तो पेट, इसको भी करो। सुबह उठ के पानी पियो, 1-2 गिलास गुनगुना पानी पियो, और इसके बाद ताड़ासन करो, फिर टॉयलेट जाओ, पेट साफ हो जाएगा। कमर दर्द के लिए भी अच्छा है, कंधों के दर्द के लिए अच्छा है, पीठ के दर्द के लिए अच्छा है, घुटने के दर्द के लिए अच्छा है। और आपका जो वेरिकोज वेन्स की समस्या है, नसें मोटी मोटी फूल जाती है, उसके लिए बहुत लाभदायक है। 1 घंटा अनुलोम विलोम करो साथ में। ठीक है, कपालभाति 10 से 15 मिनट करो, अगर पूरा और कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में कर पाओ। आधा घंटा सुबह टाइम निकाल लो, आधा घंटा दिन में रेस्ट करने के लिए, घर आ रहे हो खेतों के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है, उस समय कर लो। या फिर आपको कभी टाइम मिलता है तो थोड़ी देर फिर मिला कर लो, पूरा मिला करके 1 घंटा बना लो। क्योंकि रोग को ठीक करना है ना, तो उसको आपको थोड़ा ज़्यादा प्राणायाम करना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा करोगे तो और अच्छा है। जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलो अब कमर दर्द के लिए देख लो। ये इधर देखो, ये कमर दर्द के लिए सबसे सरल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दोनों पैरों को मोड़ो,
हाथों को सीधे रखो। अच्छा बोलो मत अगर सीखना है तो। हाँ जल्दी से तो सीख। दोनों हाथों को सीधे रखो, एक तरफ गर्दन झुकाओ, एक तरफ दोनों पैरों को कर लो। अब जिनके घुटनों में दर्द है, पैर को मोड़ नहीं पा रहे, तो इतना कर लो, इतना करके इसको करो, ऐसे मोड़ो पैर को, ये ऐसे इतना करो, फिर सीधे ऊपर उठ जाओ, थोड़ी देर रुको। और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, केवल कमर में दर्द है, ऐसे पैर मोड़ो, एक तरफ गर्दन करो, एक तरफ दोनों पैर करो, ये कहलाता है मरकट आसन। और इसमें थोड़ी देर रुकने की कोशिश करो। पहले शुरू में पहले दिन आप ज़्यादा रुक नहीं पाओगे, थोड़ा ही करोगे, लेकिन धीरे धीरे इसमें आप रुक पाओगे। तो इसमें रुकना 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे करके 1-1 मिनट तक रुकना है, ठीक है। ऐसे उठाओ, फिर एक बार ये करना, दूसरी बार करना, दोनों पैरों के बीच में फासला करो, फिर मरकट आसन का दूसरा पोज, ये ऐसे लाओ, थोड़ी देर रुको, पहले 10 सेकंड कम से कम रुको, 10 गिनने तक ऐसे रुको, फिर धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठो, फिर ऐसे ही 10 सेकंड इधर रुको। अब ये आपको अभ्यास करने हैं, लगभग 10 मिनट कम से कम करना है एक बार में, जिसको अपनी कमर दर्द को ठीक करना है। और कमर दर्द है या नहीं है, कभी भी ऐसे झटके से नहीं उठना है, जैसे मैं उठ के बता रही हूँ, ऐसे नहीं उठना है, ऐसे एक हाथ का सहारा लो और ऐसे उठो। ये उठने का सही तरीका है। जब सुबह सो के उठते हो तब भी ऐसे ही उठो, और समय उठते हो तब भी ऐसे ही उठो, झटके से मत उठो। झटके से उठ के कमर के जो आपके वर्टिब्रास होते हैं आपके, वो गड़बड़ा जाते हैं, उनके बीच में फिर कुछ और दिक्कत आती है, तब आपको कमर दर्द होता है। केवल इसको कर लो। कमर दर्द के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट है ये, इधर ये दबाओ ऐसे करके। कमर दर्द है या आपकी गैस एसिडिटी होती है, उस सब में भी फायदा होता है, ऐसे दबाओ। और एक ये है, छोटी उंगली के बगल में ये उंगली है, इसकी पहली वाली गांठ है, इसको दबाओ दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से सब हो गया आपका।